अस्सलाम वालेकुम। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शबर जैदी साहब, आप हम सब सीए स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल हैं। एफबीआर के चेयरमैन और आईकैप के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आपने लेटेस्ट इंटरव्यू में सीए प्रोफेशन पे, सीए स्टूडेंट्स पे और ऑडिट फर्म्स पे कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं जिनकी वजह से सीए स्टूडेंट्स में बड़ी तशवीश पाई जाती है। इसीलिए जब हजारों सीए स्टूडेंट्स के करियर पे सवाल उठेगा तो वहां पे सीए लेगेसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने रखें। सबसे पहले आप ये क्लिप देखें। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर फाउंडेशन कोर्स का जो इजरा किया गया वो कॉन्सेप्चुअली गलत है। ये जो कैफ और सी ये आगे पीछे आपने राइट से सब किया है, ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए स्टूडेंट्स, असूल तो ये बनता था कि शब्बर जैदी साहब इस बात को एक्सप्लेन करें या एलेबोरेट करें कि एएफसी या कैफ जिसको उन्होंने फाउंडेशन का नाम दिया है, कैसे वो फजूल है या वेस्ट ऑफ टाइम है या कैसे उनका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क गलत है। मैं आपकी इस बात से 100% डिसएग्री करता हूं। अगर आप मेडिकल फील्ड को ही ले लें, जब एक बच्चा डॉक्टर बनने जाता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या होता है? उसने सर्जरी परफॉर्म करनी होती है, ऑपरेशन करना होता है। उसका जब एडमिशन यूनिवर्सिटी में होता है, क्या पहले दिन ही उसको डेड बॉडी पे ऑपरेशन करना सिखाया जाता है? जी ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। पहले उसको बुकिश नॉलेज दिया जाता है। जब बुकिश नॉलेज उसका एक हद तक कंप्लीट होता है तो फिर उसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरफ लाया जाता है। एक डॉक्टर प्रोफेसर सर्जरी परफॉर्म करता है और वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये किस तरह ये काम हो रहा है। जब ये वाला प्रोसेस कंप्लीट होता है तो फाइनल फेज में उसे सर्जरी करवाई जाती है, जब वो एक कंप्लीट सर्जन बनता है। इस पूरे सीक्वेंस में से अब अगर आप एक चीज भी निकाल देंगे तो वो डॉक्टर नहीं बनेगा। अभी यही फॉर्मूला सीए में भी अप्लाई होता है, जिसमें आपको एएफसी और कैफ की सूरत में आपको बुकिश नॉलेज दिया जाता है, जिसमें आप लॉ, अकाउंट्स, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग के बारे में पढ़ते हैं, जिसको शबर जैदी साहब ने बिल्कुल फजूल वेस्ट ऑफ टाइम करार दिया। देखिए, जब आप एएफसी और कैफ अपना कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें आप क्लाइंट्स पे जाते हैं और आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बुकिश नॉलेज होता है, जिसको आप क्लाइंट पे जाके अप्लाई करते हैं। और जो सीनियर होता है आपका वहां पे जॉब इंचार्ज, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ लेके चलता है और आपकी स्किल्स के ऊपर काम करता है। अगर आपके पास ये एएफसी और कैफ का नॉलेज नहीं होगा तो आप ये अंदाजा लगाएं कि आप ऑडिट क्या परफॉर्म करेंगे, वहां पे आपकी वहां पे परफॉर्मेंस क्या होगी। अगर यहाँ पे आईकैप को भी देखा जाए तो आईकैप भी अपनी स्टडी मटेरियल में, कोर्सेज में तब्दीली लाता रहता है। जिस तरह अभी 2021 स्कीम आने वाली है तो इसमें आप कोई सब्जेक्ट नया देखेंगे, कुछ कोर्स में तब्दीली देखेंगे। इस तरह की तब्दीली देखने को मिलती रहती है हमें आईकैप में। अभी आप ये नेक्स्ट क्लिप सुने। आप ग्रेजुएशन करें और आप ग्रेजुएशन में भी बीकॉम नहीं लें, आप बीएससी लें, आप आर्ट्स वाला बंदा लें। वो लोग ज़्यादा खुले जहनों के होते हैं। वो नालायक होता है जैसे मेरा जैसा जो आईकॉम और बीकॉम करता है। सर, मैं आपके इस पॉइंट से भी 100% डिसएग्री करता हूं। आपने फरमाया कि आईकॉम और बीकॉम के स्टूडेंट्स नालायक होते हैं। सर, क्या ये बेहतर ना होता कि आप यहाँ पे ये फरमा रहे होते कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में खराबी है और इनको बेहतर करना चाहिए, ना कि हम आईकॉमर और बीकॉमर को ये कह रहे हैं कि आप नालायक हैं। सर, जहाँ पे नालायकी और लायकी का सवाल है तो जो एक इंटेलिजेंट पर्सन होता है, अल्लाह ताला ने उसमें ये कैपेसिटी पैदा की होती है, वो किसी फील्ड में भी चला जाए वो वहां पे कामयाब होगा और एक्सेल करेगा। सर, आपने यहाँ पे बात की कि ब्रॉड माइंडेड यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लेके आए। ब्रॉड माइंडेड तो फिर फिलोसोफर होते हैं, हम उनको सीए में लेके आ जाते हैं। वो इकोनॉमी को आई थिंक ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकते हैं। आगे ये क्लिप सुनिए। जो हमारी बड़ी फर्में हैं वो अब बड़ी से छोटी इसलिए होती जा रही हैं कि मार्केट में 2 नंबर फर्में बढ़ती जा रही हैं। सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना चाहिए कि जब आप आईकैप के प्रेसिडेंट थे, आपने कौन से ऐसे मेजर्स लिए कि जो छोटी फर्म्स 2 नंबर हैं वो गलत प्रैक्टिसेस ना कर सके, उनके लिए राह हमवार ना हो। यहाँ पे सर आपने किसी और के लिए नहीं बल्कि आईकैप के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज किया है। सर चले, ये तो हो गई छोटी फर्म्स की बात। अभी नेक्स्ट क्लिप में जो शहजाद अकबर साहब जिन फर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये कौन सी फर्म्स है, जरा ये बताइएगा और ये क्लिप सुनिएगा। जिन्होंने जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स हैं, जो ये ऑडिट करते हैं हर साल, और वो ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर का होता है जो एससीसीपी में रूल्स के मुताबिक सबमिट होता है। तो वो जो ऑन द फेस ऑफ इट भी इसके अंदर फ्रॉड्स थे जो उन्होंने डिटेक्ट नहीं किए, उनके ऊपर भी हमने कहा है कि एससीसीपी रेफरेंसेस भेजे उनकी रेगुलेटरी बॉडीज को कि इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, क्योंकि ये फिर आपने एक मजाक बना के रख दिया है सिस्टम को। और इसमें बड़ी बड़ी ऑडिट फर्म्स हैं और ये चोरी इन तमाम की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकती। तो ये तमाम मुफस्सल सिफारिशात जो हैं ये सर, ये भी आपने बताना है कि ये शहजाद अकबर की बात छोटी फर्म्स के लिए थी, बड़ी फर्म्स के लिए थी, ये कौन सी फर्म्स हैं? चले खैर आगे सुनते हैं। ये प्रोफेशन पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ये प्रोफेशन वर्ल्ड वाइड खत्म हो जाएगा।
अच्छा, और लोग सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से ऑडिट करवा रहे होंगे। जी एग्जैक्टली। सर एक सीए का टेक्नोलॉजी से कोई खास कनेक्शन नहीं होता, बल्कि यहाँ पे ये कहना मुनासिब होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खास तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए एक नया चैप्टर साबित होगी। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डरता नहीं है, वो अपनी स्किल्स को बूस्ट करने के लिए, अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए उसको एम्ब्रेस करता है। और कंप्यूटर कौन से सर आज इजाद हो रहे हैं, कब के इजाद हुए में, कितना इन्होंने इंसानों को रिप्लेस कर दिया है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, वहां पे आपको बी कॉमर, एम कॉमर, MBA, BBA लोग काम करते हुए नजर आ रहे होंगे। कितना कंप्यूटर्स ने इन लोगों को रिप्लेस कर दिया। सर एक कंप्यूटर इंसान की डिस्कवरी है, इंसान ने इसे बनाया है और ये एक एलिमेंट है जो उसने बनाया है। हमने तो और ज्यादा चीजें बनानी है और इससे एडवांस बनानी है। क्या जो हम एडवांस चीजें बनाते जाएंगे वो हमें रिप्लेस करती जाएंगी? सर बेहतर ये होता कि हम फैक्ट्स की बेसिस पे बात करें। और सर ये बताएं कि कंप्यूटर्स ने कब से प्रोफेशनल जजमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट किए, कब से एस्टिमेट्स लगाना स्टार्ट किए, रिस्क असेसमेंट और सस्पिशियस एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस को चेक करना स्टार्ट किया है। इन चीजों को कंप्यूटर किस तरह कैटर करेगा ये बता दें मुझे। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास एक बुकिश नॉलेज भी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, एडवांस नॉलेज भी है और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पता है, तो क्या उसकी वैल्यू कम होगी? सर यहां पे आप ये कह रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स खत्म हो जाएंगे, मैं यहां पे ये देख रहा हूं कि उनकी वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है फ्यूचर में। हम हर नई चीज को नेगेटिव में ही क्यों लेते हैं, हम उसको पॉजिटिव क्यों नहीं लेते? सर आपने ये फरमाया कि फ्यूचर में 100% ऑडिट कंप्यूटर्स परफॉर्म कर रहे होंगे। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि एक एरोप्लेन में ऑटो पायलट मोड होता है। क्या जहाज जब ऑटो पायलट पे चल रहा होता है तो हम पायलट को किक आउट करा देते हैं? नहीं, वो बैठा होता है और वो सारी चीजें देख रहा होता है। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंसी का भी फ्यूचर में रोल होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम सिस्टम पे ही रिलाई करेंगे और बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स खत्म हो जाएंगे। मुझे सर एक और बात बताएं कि चाइना और अमेरिका इस टाइम टेक्नोलॉजी में टॉप पे जा रहे हैं, हम तो अभी तक उनके 10-15% पे भी नहीं पहुंचे। उनकी इकोनॉमीज कितने कंप्यूटर्स रन कर रहे हैं और कितनी इकोनॉमी में उन्होंने इंसानों को फारिग कर दिया, ये बात देखने वाली है। हमारी यूथ आज एक एक्सपेंसिव मोबाइल फोन तो अफोर्ड कर सकती है, बट अपनी स्किल के लिए 8-10 हजार रुपया खर्च नहीं कर सकती। चाहे आप इस बात पे गुस्सा भी करें, जिस यूथ में ये इश्यूज चल रहे हैं कि मुझे महंगा फोन लेना है और मैं अपनी स्किल्स पे काम नहीं कर सकता, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सर जो भी हम बात करें उसके पीछे बेसिस होनी चाहिए। मजीद देखते हैं कि आपने लास्ट में क्या फरमाया। अच्छा, फर्म्स के हवाले से ये है कि वहाँ पे आपको तो 4-4 साल के लिए जो है ना वो 12-13 हज़ार रुपए के ऊपर जो है ना वो मुफ्त का काम करने वाले लोग मिल जाते हैं, ट्रेनीज जिसको आप कहते हैं। यार आप फिर वो बोलोगे कि पर्सनल है। अच्छा। आप उनसे पूछें कि जितने भी ट्रेनिंग के पैसे बढ़ाए गए हैं ये मेरे अलावा किसने बढ़ाए? मैंने बढ़ाए। सर जो आपका स्टाइपेंड का पॉइंट है, मैं 100% आपके साथ एग्री करता हूं। आपने अपने दौर में स्टाइपेंड के ऊपर काम किया, बच्चों का स्टाइपेंड इंक्रीज करवाया, थैंक यू सो मच। आपको सर यहाँ पे ये भी पॉइंट ऐड करना चाहिए था कि जैसे एक स्टूडेंट आर्टिकल्स में अपने पेपर पास करता रहता है तो उसका स्टाइपेंड भी इंक्रीज होता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो वसीम भाई के साथ बनाई थी, तो वसीम भाई ने अब विद एन आर्टिकल्स ही क्वालिफाई किया था और उनका स्टाइपेंड भी बढ़ता रहा। खैर इन दी एंड सर जिस लेवल पे आप माशाल्लाह बैठे हुए हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं और आपकी बातों का अफेक्ट होता है लोगों के ऊपर। जिस तरह बच्चों के एग्जाम सर पे हैं और आपकी बातों से बच्चे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हुए। और सर आप तो अपनी बारें माशाल्लाह से देख चुके हैं, इसमें जो नए बच्चे सीए में आ रहे हैं या हम सीए कर रहे हैं, हमारा इसमें क्या कसूर है ये भी हमें बता दें। और आपने ऑडियंस हमारी बातों में से कीड़े नहीं निकालने, ये जो भी हमने बातें की हैं अपने सीनियर्स क्वालिफाइड बंदों से मशवरे करके, उनके कंक्लूजन लेके, उनके रिव्यूज से, और ये हमने उनका समरी आपके सामने रखी है। आज के लिए हमारा इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just